आज की वीडियो में हम आपको दो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट शो करने वाले हैं जो कि सेम प्राइस में हुए थे 15 रुपीज पर ग्राफ्ट में। पेशेंट के रिजल्ट दिखाने के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सेम प्राइस में होने के बावजूद भी पेशेंट के रिजल्ट में इतना ज्यादा फर्क क्यों आया। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम आपको दो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट शो करने वाले हैं जो कि सेम प्राइस में हुए थे 15 रुपीज पर ग्राफ्ट में, बट जो रिजल्ट आया है वो दोनों का जमीन आसमान का फर्क है दोनों के रिजल्ट में। और आज की वीडियो में उन दोनों पेशेंट के रिजल्ट दिखाने के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सेम प्राइस में होने के बावजूद भी पेशेंट के रिजल्ट में इतना ज्यादा फर्क क्यों आया। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशेंट नंबर 1 के बारे में, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसे क्लिनिक से करवाया था जहां पे कॉस्टिंग 15 रुपीज पर ग्राफ्ट थी, लेकिन जो उनका रिजल्ट आया 8 महीने बाद वो देखने लायक है। और आप देख सकते हो, अब आप इनकी फोटो देख के समझ जाओगे कि ये एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है या एक बुरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सब नीचे कमेंट्स में बताओ कि ये नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है या आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट है। और अगर आपको ये रिजल्ट नेचुरल लग रहा है तो आप इंडिया के किसी भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो बिना किसी टेंशन के। लेकिन अगर आपको भी मेरे जैसे ये रिजल्ट आर्टिफिशियल लग रहा है तो इसके कुछ रीजंस हैं जिस वजह से ये रिजल्ट आर्टिफिशियल आया है। और इसके जो मेन 3 रीजन है वो है, नंबर 1 अननेचुरल हेयरलाइन डिजाइन, नंबर 2 इम्प्रॉपर डेंसिटी, नंबर 3 प्लगी हेयरलाइन। राइट, अब अगर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 को, जो कि है अननेचुरल हेयरलाइन डिजाइन। तो देखिए, जब भी आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है, राइट, सबसे पहले आपकी एक प्री सर्जरी प्लानिंग की जाती है ट्रांसप्लांटेशन से पहले। राइट, आपकी एक प्लानिंग की जाती है जिसमें आपका हेयरलाइन ड्रॉ किया जाता है, फेशियल स्ट्रक्चर को देख के आपके पोर्शन डिसाइड कर दिए जाते हैं कि किस पोर्शन में कितने ग्राफ्ट लगने अकॉर्डिंग टू योर डोनर एरिया। अब मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि प्री सर्जरी प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। बिलीव मी, कितना भी अच्छा आपका डोनर एरिया हो, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी से नहीं करी गई तो आपका रिजल्ट या तो नहीं आएगा, और या आएगा भी तो बहुत आर्टिफिशियल आएगा, जैसे कि इन पेशेंट का आया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री सर्जरी प्लानिंग में आपकी हेयरलाइन ड्रॉ करी जाती है, तो वो हेयरलाइन का जो डिजाइन होता है वो अब आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो कैसा बना है। कुछ क्लिनिक्स में, पहले तो बहुत क्लिनिक्स में ऐसा होता था, लेकिन कुछ क्लिनिक्स में अभी भी ऐसा होता है कि जो हेयरलाइन का डिजाइन है वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है प्री सर्जरी प्लानिंग में। या तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट बना दिया जाता है या तो वो बहुत ज्यादा नैरो बना दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप किसी भी मेल, किसी भी यंग मेल को देखोगे तो जिसकी हेयरलाइन होती है वो थोड़ा कर्वी होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, वो बिल्कुल वुमेन टाइप हेयरलाइन नहीं होती। अगर मैं इन पेशेंट की बात करूं तो इनकी हेयरलाइन का डिजाइन देखिए, बहुत स्ट्रेट बना दिया गया, जिस वजह से जो इनका फाइनल रिजल्ट आया वो काफी आर्टिफिशियल आपको लग रहा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, प्लानिंग आपकी हो रही हो, आप उस समय डॉक्टर से डिस्कशन करो कि मुझे मेरी हेयरलाइन एक नेचुरल लुकिंग चाहिए। अगर आपकी प्री सर्जरी प्लानिंग में ही हेयरलाइन बहुत स्ट्रेट बना दी गई, सो नो मैटर हाउ आपकी डेंसिटी कितनी भी अच्छी है, आपका कितना भी अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन हो, जब 6 से 8 महीने बाद रिजल्ट आएगा वो काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लगेगा और कोई भी देख के बता देगा भाई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी इंसान की, जो भी मेल होता है, उसकी जो हेयरलाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। जिनकी स्ट्रेट होती भी है उनका जो पैटर्न होता है वो काफी डिफरेंट होता है। अब आपको ऑलरेडी 3-4 गेट का बॉन्डलेस है, राइट, और आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो, स्ट्रेट हेयरलाइन बनवा दोगे तो कोई भी देख के समझ जाएगा कि आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, क्योंकि उसमें एक तो हेयरलाइन आपकी स्ट्रेट होगी और ऊपर से उसमें डेंसिटी नहीं होगी। तो इजीली कोई भी देख के डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, या तो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है या फिर आप कोई विग लगा रहे हो। अब आपने इन पेशेंट का देखा, इनकी हेयरलाइन बिल्कुल स्ट्रेट बना देगी, जिस वजह से इनका लुक बहुत आर्टिफिशियल आया। वहीं अगर हम बात करें पेशेंट नंबर 2 के बारे में, तो आप इनकी प्लानिंग में देखिए, जो हेयरलाइन का डिजाइन है वो इनके फेशियल स्ट्रक्चर को मैच करके बनाया गया। राइट, बिल्कुल स्ट्रेट हेयरलाइन नहीं बनाई गई, इनके डोनर एरिया को देख के और इनके फेशियल स्ट्रक्चर को देख के इनका हेयरलाइन का डिजाइन बनाया गया, जिस वजह से जो इनकी अभी आगे जाके आपको हेयरलाइन दिखाऊंगा वो हेयरलाइन आपको देखने से ही बहुत ज्यादा नेचुरल लगेगी। सो इसीलिए
सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आपकी प्री सर्जरी प्लानिंग हो, वहां पे आपका हेयरलाइन का डिजाइन बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फेशियल स्ट्रक्चर एंड योर एज ग्रुप। अगर वहीं पे प्रॉब्लम हो गई फिर तो आप कैसी भी डेंसिटी दे दो, आपको रिजल्ट नेचुरल नहीं आने वाला। इन दोनों पेशेंट को आपने देखा, दोनों के हेयरलाइन के डिजाइन में काफी ज्यादा फर्क था, जिस वजह से इनका रिजल्ट भी काफी ज्यादा डिफरेंट आया है, जो आप आगे जाके वीडियो में देखने वाले। तो ये तो बात थी पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो कि था अननेचुरल हेयरलाइन डिजाइन। आपकी जो हेयरलाइन का डिजाइन है वो अननेचुरल तरीके से बना दिया जाए तो आपका रिजल्ट आर्टिफिशियल आता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है इम्प्रॉपर डेंसिटी। मतलब ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो डेंसिटी आई वो एग्जिस्टिंग हेयर की अलग ही डेंसिटी है, ट्रांसप्लांटेड हेयर की अलग ही डेंसिटी, और हेयरलाइन में जो डेंसिटी है वो बिल्कुल ही अलग है, जिस वजह से जो लुक है वो बहुत आर्टिफिशियल लग रहा है। अब इन पेशेंट की तरफ अगर आप ध्यान दें तो इनका रिजल्ट देखिए 8 महीने का, इसमें आप कोई भी देख के बता लेगा कि आगे की डेंसिटी अलग है, पीछे एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी अलग है, तो या तो ट्रांसप्लांटेशन हुआ या फिर ये कोई पैच पहन रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। जब आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है तो आपकी जो डेंसिटी दी जाती है ट्रांसप्लांटेड, स्पेशली ट्रांसप्लांटेड एरिया में, वो इस हिसाब से दी जाती है कि वो आपके एग्जिस्टिंग हेयर से बिल्कुल मैच हो जाए। मैं ये नहीं बोलता बहुत ज्यादा डेंसिटी दे दो, लेकिन बहुत कम डेंसिटी भी नहीं देनी चाहिए, राइट। आपको एक सफिशिएंट डेंसिटी प्रोवाइड करनी चाहिए ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, जो कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर से मैच हो जाए, ऑलमोस्ट मैच। ज्यादा डेंसिटी भी नहीं बोलूंगा, एग्जिस्टिंग हेयर से ज्यादा। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग हेयर से ज्यादा डेंसिटी देते हैं, जिस वजह से फ्यूचर में अगर एग्जिस्टिंग हेयर फॉल होता भी है तो वो भी बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। सो एक सफिशिएंट डेंसिटी देनी चाहिए ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आपके हेयर जो है वो ब्लेंड हो जाए, मतलब कोई देख के डिफरेंस ना बता पाए कि ये एरिया की डेंसिटी अलग है, ट्रांसप्लांटेड एरिया की डेंसिटी अलग है। इन पेशेंट का आपने देखा दोनों एरिया की डेंसिटी काफी ज्यादा अलग अलग, और कोई भी देख के बता सकता है कि यहाँ ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और इनकी डेंसिटी के डिफरेंस का ये भी रीजन हो सकता है कि या तो इनके ग्राफ डैमेज हो गए, राइट, पहले डेंसिटी दे दी थी बहुत अच्छी और आधे ग्राफ डैमेज हो गए जो उगे ही नहीं, तो इसलिए डेंसिटी थोड़ी फर्क है, या फिर इनको कम ही ग्राफ्स लगाए गए ट्रांसप्लांटेड एरिया में। वहीं अगर हम बात करें पेशेंट नंबर 2 के बारे में, इनका आप देखिए ग्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर थे बीच में, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं डेंसिटी कितनी अच्छी तरीके से दी गई है। ग्राफ्ट के प्लेसमेंट की तरफ अगर आप ध्यान दें तो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, और जो इनका रिजल्ट आप देखोगे अभी आगे जाके वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। फ्रंटल हेयरलाइन की डेंसिटी देखिए और जो मिड स्कैल्प है वहां की डेंसिटी देखिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं। बहुत ज्यादा डेंसिटी नहीं दी गई है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, या फिर बहुत कम डेंसिटी नहीं दी गई है। डेंसिटी एक सफिशिएंट दी गई है ताकि इन फ्यूचर जब इनका रिजल्ट आए तो वो बहुत ज्यादा नेचुरल लगे, जो आप आगे जाके वीडियो में देखोगे। सो ये तो था पॉइंट नंबर 2, जो कि था इम्प्रॉपर डेंसिटी, राइट, जिस वजह से आपका रिजल्ट अननेचुरल आता है जैसे इन पेशेंट का आया था। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें, जो कि है प्लगी हेयरलाइन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे देखे होंगे, पहले एक्चुअली ये बहुत ज्यादा हुआ करता था कि ट्रांसप्लांटेशन हो जाता था, रिजल्ट भी आ जाता था, और कुछ लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड भी हो जाते थे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कुछ, उन्हें लगता था कि बस बाल आ गए काफी हैं, अब ये नेचुरल लगे ना लगे। धीरे धीरे टाइम के साथ पता लगने लगा लोगों को कि ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट नेचुरल भी आता है। लोगों ने रिजल्ट देखना स्टार्ट किए, टेक्निक्स इंप्रूव हुई, राइट, बहुत ज्यादा चेंजेस आए टेक्निक्स में। अब रिजल्ट आप देखते हो, जो हम भी अपने चैनल में दिखाते हैं और जगह भी आप रिजल्ट देखते हो, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो रिजल्ट है अब बहुत नेचुरल होने लगे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत क्लिनिक्स ने इंप्रूव किया, कुछ क्लिनिक्स फिर भी ऐसे रह गए जो इंप्रूव नहीं कर पाए हेयरलाइन के डिजाइन को, हेयरलाइन का स्ट्रक्चर को, जिस वजह से आज भी जो वो रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं बहुत आर्टिफिशियल है। अब मैं इन पेशेंट की बात करूं, अगर इन पेशेंट की आप हेयरलाइन देखो, फ्रंट में बहुत प्लगी हेयरलाइन है, राइट, मतलब बहुत मोटे मोटे बाल इनकी हेयरलाइन में आपको दिख रहे हैं, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी नेचुरल इंसान की हेयरलाइन देखोगे तो वो बहुत ज्यादा बहुत स्मूथ होती है। स्टार्टिंग में बहुत पतले पतले बाल होते हैं और धीरे धीरे करके वो बाल मोटे होने लगते हैं, जिस वजह से जो लुक होता है वो नेचुरल लगता है। इन पेशेंट की हेयरलाइन देखो, बहुत मोटे मोटे बाल फ्रंट में लगा दिए, जिसको मल्टी हेयर फॉलिकल भी बोलते हैं। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ, और आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करोगे वो भी ये बोलेंगे कि फ्रंटल हेयरलाइन शुड बी मेड अप ऑफ सिंगल हेयर फॉलिकल, मतलब फ्रंट में हमेशा पतले पतले बाल ही लगाए जाते हैं, स्पेशली हेयरलाइन एंड टेम्पल्स में, जिस वजह से आपका लुक नेचुरल हो। लेकिन जब आपके फ्रंट एरिया में बहुत मोटे मोटे बाल लगा दिए जाए, मल्टी हेयर फॉलिकल लगा दिए जाए, कुछ भी मतलब ग्राफ लगा दिए जाए, तो जब आपका रिजल्ट आता है वो बहुत प्लगी लगता है, मतलब बहुत मोटे मोटे, जैसे गुड़िया के बाल आप देखोगे, आप कोई भी डॉल देखोगे, वहां पे जो स्टिचेस लगाए जाते हैं बालों को लगाने के लिए, वो वैसा ही लुक आता है। और कोई भी देख के बोल देगा, आज की डेट में मैं बोलूंगा कि हाँ भाई ट्रांसप्लांटेशन हुआ, या फिर कुछ आर्टिफिशियल लुक आपका लग रहा है। और इन पेशेंट का रीजन ही ये है नेचुरल लुक का, कि इनका प्लगिंग हेयरलाइन आप इजीली देख सकते हो, डिटेक्ट भी कर सकते हो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। वहीं अगर बात करें पेशेंट नंबर 2 के बारे में, तो स्पेशली मैंने आपको बताया, जब इनकी आफ्टर सर्जरी की फोटो दिखाई थी, मैंने आपको बताया था फ्रंट में इनके सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए थे। अब इन पेशेंट का रिजल्ट आप देखिए 6 महीने बाद का, और अब आप देखिए इनकी हेयरलाइन कितनी ज्यादा स्मूथ लग रही है। और ये जो स्मूथ है वो 2 ही रीजन से, एक
प्रॉपर एंगुलेशन, राइट, जो ग्राफ्ट का एंगुलेशन हुआ है जब इम्प्लांटेशन के टाइम वो प्रॉपर तरीके से हुआ है, बहुत खड़े खड़े बाल नहीं लगा दिए या बिल्कुल लेटा के बाल नहीं लगाए, प्रॉपर एंगुलेशन के साथ बाल लगाए गए हैं। दूसरी, सॉर्टिंग ऑफ ग्राफ्ट्स यहाँ हुई है, मतलब फ्रंट में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए हैं, मोटे मोटे बाल नहीं लगाए गए, जिस वजह से आप इनका लुक देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने बाद कितना ज्यादा नेचुरल आया है। आई कैन अश्योर यू, अगर आप पेशेंट को सामने से फेस टू फेस भी मिलोगे तो आप देखकर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे कि इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, राइट। इतना ज्यादा नेचुरल इनका रिजल्ट आया है। मतलब आप हेयरलाइन का डिजाइन देखिए, काफी अच्छी तरीके से बनाया गया, बहुत एग्रेसिव हेयरलाइन नहीं बनाएगी ताकि कोई देख के बोले ना भाई पहले तो तेरा बहुत ज्यादा बॉल्डनेस था, अब तो एकदम से तेरी हेयरलाइन नीचे हो गई है, तो कोई देख के ये भी ना बोले कि पैच पहना हुआ है। इसीलिए हेयरलाइन का जो डिजाइन था वो बहुत ज्यादा नेचुरल रखा गया। हेयरलाइन में जो ग्राफ्ट लगाए थे वो सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए थे। जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट हुआ था वो बिल्कुल प्रॉपर एंगुलेशन एंड डायरेक्शन के साथ हुआ था, जिस वजह से आप जो रिजल्ट है दोनों पेशेंट के उसमें आप डिफरेंस इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं आपको आज की वीडियो में दिखाना चाहता था कि कैसे आप किसी भी कॉस्ट में ट्रांसप्लांटेशन करवाओ। जरूरी नहीं है कि अगर आप सेम कॉस्ट में ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो और किसी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आपका भी अच्छा आएगा, राइट। आपको ये डिसाइड करना है क्लिनिक विजिट करके किस क्लिनिक में एक नेचुरल हेयरलाइन बनाई जा रही है, किस क्लिनिक में नेचुरल हेयरलाइन नहीं बनाई जा रही। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से हेयरलाइन नेचुरल लगती है और जिस वजह से हेयरलाइन आर्टिफिशियल लगती है, जो कि मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।